प्यारे, भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया, चक्र में क्यों आया, इसी में अटक रहा है, इसी में अटक रहा है। भजले प्राणी तेरे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया, चक्कर में क्यों आया, इसी में अटक रहा है, इसी में अटक रहा है, इसी में अटक रहा है, इसी में अटक रहा है। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा इस खेल में, नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। सोने की काया तेरी उलझी है
रे अज्ञानी तज नदानी भजले सारंग प्राणी का तू भटक रहा है, तू भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया चक्कर में क्यों आया, इसी में अटक रहा है, इसी में अटक रहा है, इसी में अटक रहा है, इसी में अटक। जो गुरु को मान लेते हैं, जो गुरु को जान लेते हैं, उनके अंदर से सभी दोष मुक्त हो जाते हैं। जितने भी पाप कर्म इस संसार में हमने किए हैं वो सभी माफी के लायक हो जाते हैं। जब हम गुरु नाम लेते हैं तो उसी दिन से हमारे नए जीवन का आरंभ होता है, वही हमारा वास्तव में जन्मदिन होता है प्यारे। इसी के ऊपर एक छोटी सी कथा। एक बारी एक चोर चोरी करके भाग रहा था और भागता भागता गुरु के दरबार में आ गया, जहां पर गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे, और पब्लिक के बीच में आकर छुप गया ताकि उसको कोई सिपाही देख ना पाए। कुछ देर बाद इतने सारे व्यक्तियों को देखकर उसके भाव बदल जाते हैं। सोचता है कि इतने सारे व्यक्ति इन गुरुदेव का सत्संग सुन रहे हैं, कुछ तो बात है इस सत्संग में। जो हजारों व्यक्ति सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन उसने विचार लगाया कि थोड़ी देर के लिए मैं भी सुनता हूं, मेरा भी समय पास हो जाएगा, और इतने में वो सिपाही चले जाएंगे। गुरुजी महाराज गद्दी पर बैठकर बोल रहे थे कि जो भगत गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, गुरु नाम का सिमरन करता है, गुरु की वाणी पे ध्यान देता है, उसका नया जीवन इस संसार में हो जाता है। नए जन्म के रूप में उसका जन्म हो जाता है, और जितनी भी गलतियां पहले उसने कर दी हैं वो सभी माफ हो जाती हैं। जिस दिन मन में गुरु धारण कर लिया, असली जीवन वहां से शुरू होता है। कह दो जय माता दी। तो ऐसा विचार गुरुजी महाराज सत्संग में सुना रहे थे, तो उस चोर ने भी ये बात सुन ली। सुनकर बड़ा आनंद आया उसे, और पश्चाताप हुआ उसे कि मैं भी ये रोज रोज की चोरी करके भाग रहा हूं, अपने जीवन को संकट में डाल रहा हूं, क्यों न मैं इसे छोड़ दूं और एक आनंदित जीवन जीऊं, इन गुरु की शरण में चला जाऊं जो इतना अच्छा उपदेश हमें देते हैं, इतना अच्छा धर्म का कार्य हमें बताते हैं, भगवान से मिलने का रास्ता जो बताते हैं। मन ही मन उसने सोच लिया, आज से तुम ही मेरे गुरुवर हो, और आज ही से मेरा जन्म हुआ है, जितनी भी मेरी गलतियां हैं सब माफ कर दो, और मैं नया जीवन लेकर इस संसार में विचरण करूंगा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ऐसे भाव लेकर सब कुछ भूल जाता है पिछला, और एक नए जीवन की शुरुआत करता है गुरु महाराज के चरणों में। जब सत्संग खत्म होता है तो बाहर जाता है तो सिपाही उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो चोरी करके भाग रहा होता है, और वो आराम से आत्मसमर्पण कर देता है। छुपता नहीं है, भागता भी नहीं है, और डरता भी नहीं है। अपने आप को सिपाहियों के हवाले कर देता है, और सिपाही उसे पकड़कर कारागार में डाल देते हैं, और अगले दिन सुबह महाराज के सामने पेश करते हैं। कह दो जय माता दी। अगले दिन महाराज के सामने उसे पेश करते हैं। महाराज ने कहा
कि तूने चोरी की है। हाथ जोड़ लिए, कहा राजन मैंने चोरी नहीं की, कोई भी गलत कार्य नहीं किया है, मैं तो स्वच्छ हूं, निर्मल हूं। लेकिन राजा को पता था किसी ने चोरी की है। राजा ने कहा तुम्हारी जेब से जो हीरे जवाहरात मिले हैं वो झूठे हैं, झूठ थोड़ी है, तुम्हारी जेब से मिले हैं, चोरी तो तुमने ही की है। लेकिन चोर के अंदर कौन सा भाव जो गुरुदेव भगवान ने गद्दी पर बैठकर कहा था कि आज से मैंने गुरु नाम ले लिया है और नए जीवन का संचार मेरे जीवन में हो गया है, जो पिछला कर्म था वो सब भूल जाता है। राजा कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें दंड मिलेगा क्योंकि हीरे जवाहरात तुम्हारी जेब से मिले हैं, तुम चोर हो, पता नहीं कितनों के यहां चोरी की है, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। राजा ने हुक्म दिया जाओ और इसको बहुत सारे कोड़े मारो, जब तक ये हां नहीं भरता तब तक इसकी पिटाई करो। ऐसा ही किया, बहुत पीटा उसको, लेकिन हां नहीं भरी। कहने लगा मैं साफ हूं, स्वच्छ हूं, निर्मल हूं, अभी तक मैंने इस जन्म में कोई भी बुरा कार्य नहीं किया है, कोई भी अधर्म का कार्य नहीं किया है, किसी की आत्मा को मैंने नहीं दुखाया है। ये विचार करके बोलता रहा। फिर राजा के सामने पेश किया। महाराज ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, हमारे पास एक विधि है, हमारे पूर्वजों की दी हुई, मैं उसका उपयोग करता हूं। जिस प्रकार से माता रानी की जोत लगाते हैं ना, नाले के अंदर घी लगाकर, कपूर लगाकर, तब मां की जोत प्रज्वलित की जाती है। क्यों? क्योंकि वो धर्म का कार्य है। सीधा माचिस से मां की जोत नहीं लगती कभी, कम से कम भी 9 इंच दूर से जोत जलाई जाती है माता के दरबार की, कभी भी देखना। तो इसी प्रकार से राजा ने कहा कि हमारे पास भी एक उपाय है, अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा और सच बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। तो उनको सिपाहियों को बोला अब जाओ एक नाले में घी बांधकर और कपूर लगाकर इसके हाथ पर बांध दो। बांध दिया गया। राजा ने फिर कहा आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूं, चोरी तो तुमने की है, तुम बता दो चोरी क्यों की है। देखिए जाने अनजाने में भी है ना, गुरुदेव भगवान नए जीवन का जब संचार करते हैं ना, और सच्चाई के साथ हम गुरु नाम सुमिरन करते हैं और गुरु के बताए मार्ग पर चाहे कोई अनजाना ही व्यक्ति इस सभा से क्यों ना हो, उसको भी इतनी शक्ति मिलेगी जितने की गुरु जी के महाराज के सामने बैठने से मिलती है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, राजा ने हुक्म दिया, ये हमारे पूर्वजों का एक तरीका है झूठ और सच को अलग करने के लिए। तो एक धागे पे बहुत सारा कपूर और घी लगाकर उसके हाथ पर बांध दिया। फिर अंत में पूछता है एक बारी फिर बताओ, नहीं तो तुम्हारा हाथ भी जल सकता है। फिर कहा राजन नहीं, कि मैं स्वच्छ और निर्मल हूं, मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो, मैं वो हूं जिसने गुरु का नाम धारण किया है। और राजा ने हुक्म दिया कि इसको आग प्रज्वलित कर दो, इस धागे को जो इसके हाथ पे बंधा है। तो प्यारे, सुबह से शाम तक हो गई लेकिन उस धागे में आग नहीं लगी। कह दो जय माता दी। क्योंकि गुरु नाम की सच्चाई उसके साथ थी, अधर्म का रास्ता उसने छोड़ दिया था, गुरु चरणों में उसकी सच्चाई उसके साथ थी। राजा ने कहा
कि ऐसी क्या चीज है, कौन सा सत्य मार्ग तुम्हारे पास है जो इस धागे में घी लगा होने के बाद भी आग नहीं लगी। ये मेरे पूर्वजों का बनाया हुआ झूठ और सच को पकड़ने वाला है, जो कभी आज तक झूठा नहीं हुआ। ऐसी क्या चीज है तुम्हारे पास, ऐसा कौन सा सच है। लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि तुमने चोरी की है, और मुझे भी पता है कि तुम चोर हो। कुछ तो बताओ मुझे, ऐसी कौन सी ताकत है। राजा के सामने हाथ जोड़ दिए, बोला राजन, मैंने जो ये चोरी की थी ना, ये मैंने पिछले जन्म में की थी। कौन से जन्म में? पिछले जन्म में ये चोरी की थी। और जो मेरा कल जन्म हुआ है गुरु जी के चरणों में, उसमें मैंने कोई चोरी नहीं की। कह दो जय माता दी। इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। ये गुरु की वाणी है जो उन्होंने बोली थी और सत्संग में मैंने ले ली थी। राजा ये सुनकर हाथ जोड़ता है कि ऐसे कौन गुरु हैं जो सत्संग करके लोगों का उद्धार करते हैं, मुझे भी उनसे मिलना है। गुरुजी से सारी वार्ता बताता है और गुरुजी उस चोर को जानते ही नहीं। और राजा भी उनके सामने नतमस्तक होकर कहते हैं कि गुरुदेव भगवान, अगर आप चाहें इस संसार से सारी बुराई खत्म कर सकते हैं। जब ऐसा कोई व्यक्ति धर्म के कार्य पर चलता है तो इस संसार में बुराई कोई उत्पन्न ही नहीं होगी। राजा भी गुरुदेव भगवान से कहते हैं कि गुरुदेव भगवान, मैं भी तुम्हें अपना गुरु मानता हूं, और जितना भी आपको सत्संग करना है नगर नगर डोलकर, और इस संसार में जहां पर भी करना है, जहां आप जाना चाहते हैं, उसका सारा खर्च राजकोष से करूंगा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ऐसी महिमा गुरु की होती है। जो गुरु के दोषों को देखते हैं वो ये समझ लो कि भगवान के अंदर दोष देख रहे हैं। गुरु हमारा कैसा ही भी है, हमने एक बारी धारण कर लिया, उसमें सदैव भगवान का रूप हमें देखना चाहिए। क्योंकि गुरु एक ऐसे हैं, गुरु की वाणी एक ऐसी है, गुरु का सत्संग एक ऐसा है जो हमें भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। ऐसे एक भोंदू, जिसका नाम भोंदू, किसी के घर में एक बच्चा उत्पन्न हो गया। वो बहुत भोंदू था, कुछ नहीं करता था, बहुत मोटे दिमाग का, जैसे तुम अपनी भाषा में कह देते हो, मोटे दिमाग का। ना तो ये पता किसी के सामने सच बोलना है कि झूठ बोलना है, चतुराई नाम की चीज नहीं। उम्र में बड़ा हो गया और नाम उसका रख दिया भोंदू। इस भोंदू के जैसा बनना तो सब चाहते हैं, मैं भी, लेकिन कोई बन नहीं पाता। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जिस मां बाप के घर ये पैदा हुआ उन्हीं को वो बोझ लगने लगा। ये गुरुवाणी की कथा है। और गुरु के दरबार में उसको लेके आ जाते हैं। गुरुदेव भगवान, हमारे दो लड़के हैं, दो, एक तो बहुत अच्छा है, अच्छे का मतलब बड़ा चतुर है, और ये बिल्कुल भोंदू है, इसको कुछ नहीं पता, समाज का कोई ज्ञान नहीं है। इसको गुरुजी आप ले लो, हमारे किसी काम का नहीं है।
जो सारी खराब चीजें होती है ना, जितनी भी खराब चीज है वो सब है ना भगत गुरुजी भगवान को दे देते हैं, और ये उनको ठोक पीट के ठीक करते हैं। तो गुरुजी इस बोंदू को आप ले लो, इसका नाम भी बोंदू है और ये बच्चा भी बोंदू है, इसको कुछ नहीं पता। गुरुजी के पास आ गया, आश्रम में छोड़ दिया बोंदू को, माँ बाप चले गए। गुरुजी बोले, अब बेटा बोंदू क्या सेवा करेगा? अब गुरुदेव भगवान जो आप कहोगे करेगा कि नहीं? हाँ सारी करूंगा। अब तो गुरुदेव आप ही मेरे हो, क्योंकि मेरे माँ बाप तो छोड़कर मुझे आश्रम में चले गए हैं, क्योंकि मैं इस संसारिक का जो सुख है, ये भौतिक चीजें हैं, इनके बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन जो आप सेवा बोलोगे गुरुदेव भगवान वो मैं करूंगा। कह दो जय माता दी। गुरुदेव ने भी सोचा कि बेचारा बोंदू है पर बड़ा सीधा है। देख लिया गुरुजी भगवान ने, बोले बेटा एक काम करना, ये आश्रम के अंदर गौशाला है ना, ये सारी गायें आप चराने जाना, सुबह लेके जाना और शाम को वापस आना, अपना खाना साथ ले जाना। और एक काम और करना है तुझे, जब भी आश्रम के अंदर कोई गुरु सत्संग होगा वो नहीं छोड़ना। बस ये 2 कार्य तुझे करने हैं। कौन कौन से? इन गायों को रोज बार चराने जाना है, और जब गुरु दरबार में सत्संग होगा चाहे रोज हो, वो तुम्हें नहीं छोड़ना है। कह दो जय माता दी। नाम बोंदू जरूर है, पर कथा सुनकर सब बोलोगे मुझे भी ऐसा ही बनना है। क्यों? यह गुरु का चमत्कार है उनके ऊपर, गुरु की वाणी का चमत्कार है। जिस बोंदू को घर वालों ने छोड़ दिया, घर वालों ने उसका परित्याग कर दिया, गुरु दरबार ने, गुरु ने उसको अपने गले लगा लिया और भगवान से मिलवा दिया। कैसे? गुरुजी महाराज ने कहा कि ये गाय चरानी है और आश्रम के अंदर सत्संग होना है, ये कभी मत छोड़ना। ये 2 सेवाएं तुझे दी हैं, जाओ करो। रोज सुबह गाय लेके जाता, और जब भी सत्संग होता तो सत्संग को जरूर सुनता बोंदू। एक दिन गुरुजी महाराज ऐसे ही गद्दी पर बैठे सत्संग कर रहे थे, शाम का समय था, और बोंदू भी कथा सुन रहा था। गुरुजी महाराज कहने लगे, कथा आ गई, अब जिनको भगवान के दर्शन होते हैं ना, भगवान कैसे होते हैं वो पहचान गुरुदेव भगवान बताने लगे, वर्णन करने लगे अपनी कथा में। बोंदू तो यही सोच रहा था जो गुरुदेव भगवान बता रहे हैं ना, उन्हीं के साथ ये सब प्रसंग हो रहा है। उसको नहीं पता था कि ये कोई ग्रंथ भी होते हैं जिनसे पढ़कर गुरुदेव भगवान बताते हैं। बहुत सीधा था, बहुत सरल था, और गुरुदेव भगवान बता रहे थे, भगवान की पहचान बता रहे थे कि नारायण हरि भगवान है ना, उनके सर पर मोर मुकुट विराजमान रहता है, गले में वैजंती माला रहती है, शरीर से चंदन की खुशबू आती है, और बांसुरी की आवाज धीमी धीमी सुनाई देती है। ये सारी पहचान बता देता है। और बताते हैं कि जो ये कालिया वन है ना, इसके अंदर असंख्य गायों को लेकर जाते हैं, वो भी उन्हीं को चराते हैं गायों को, और शाम को अपने आश्रम में लेके आते हैं। जब कालिया वन का नाम सुना तो बोंदू के कान खड़े हो गए बड़े बड़े। क्यों? बोंदू भी अपनी आश्रम की गायों को लेकर कालिया वन जाता था रोज चराने के लिए। अनु बोला, जब दिखाई देना भगवान, पहचान बता दी भगवान की अपने भक्तों को, तो चारों ओर वही दिखाई देगा। सब तरह की पहचान बता दी। जब बोंदू ने रात को विचार लगाया
कि मैं इतने दिन से वन में गायों को चराने जा रहा हूं और मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। ये तो बड़ी विचित्र बात है। और भगवान भी उसी वन में गायें चराते हैं, और आज तक ना तो मैंने कोई वहां पर गाय देखी और ना भगवान देखे। पूरी रात बीत गई, विचारों में लगा रहा, छल कपट था नहीं, गुरु की वाणी पे ध्यान दिया बस, और कुछ नहीं किया। गुरु की वाणी पे ध्यान दिया। सुबह वही सारी रात नींद नहीं आई। गायों को लेकर जब कालीवन पहुंचा तो कुछ नहीं किया। पहले तो पेड़ के जाके नीचे सो जाता था और गाय चर के अपने आप चल देती थी, लेकिन उस दिन सोया नहीं प्यारे। उस दिन अपनी सारा खाने पीने का सामान वहां रख दिया और पूरे वन में भगवान को और असंख्य गाय, मतलब ज्यादा गायों को ढूंढने लगा, कहां पर भगवान चराने आए हैं। लेकिन सुबह से शाम हो गई, ना तो कोई गाय दिखाई दी उसको अपनी गायों से अलावा, और ना ही भगवान दिखाई दिए। विचार करता हुआ आश्रम की तरफ अपनी गायों को लेके जाने लगा और सोचने लगा, अरे अभी तो मैंने जहां मैं जाता हूं उसी के आसपास मैंने ढूंढा है, पूरा वन तो अभी बहुत बड़ा है, क्या पता दूसरे एरिया में भगवान जी हो और उनकी गाय वहां पर चल रही हो, कल मैं दूसरी जगह पर देखूंगा। कह दो जय माता दी। लेकिन मन में भोंदू के गुरु की वाणी समा गई कि हो ना हो काली वन में भगवान वहीं पर गायें चराते हैं जो गुरुदेव भगवान ने बताया था। रट पकड़ ली। 4 से 5 दिन हो गए, पूरा वन छान दिया, गाय कहीं नहीं दिखाई दी, ना भगवान जी कहीं दिखाई दिए। सत्य घटना है ये। ऊपर बैठे भी भगवान जी सोच रहे, नारायण हरि, अरे कितना सीधा भगत है मेरा, आज भी यही सोचता है कि मैं आज भी यहीं पर गाय चराता हूं और यहीं पर मैं रहता हूं। भगवान जी सोचकर बड़े हंसने लगे, क्योंकि कैसा इसका मन है, कितना निर्मल है, कोई द्वेष भाव नहीं, जो सुना और चल दिया। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि वहां पर गाय चराते थे और उसने सुन लिया वहां पर गाय चराते हैं, है और थे का फर्क आ गया बस। कह दो जय माता दी। जब गुरु भगवान ने देखा, भगवान जी ने देखा, 4 दिन हो गए, पूरा वन भगत ने छान दिया। भगवान को भी दया आ गई और शाम का वक्त था, दोपहर का वक्त था और बहुत सारी असंख्य गायें आती हुई भोंदू ने देखी। और जैसे जैसे गायें आई प्रसन्न हो गया कि ये हो ना हो, ये तो भगवान जी की गाय है। और गायों के बीच में भगवान जी दिखाई देने लगे, थोड़े 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 ऐसे करके। सबसे पहले उसने मुकुट, मोर मुकुट दिखाई दिया, और जब पास में आए तो पूरा रूप दिखाई दिया। गुरु जी की बात याद आ गई, अब जब भी भगवान दिखाई देंगे ना, फिर कहीं भी मुड़ जाना, किसी भी दिशा में मुड़ जाना, हर दिशा में भगवान दिखाई देंगे। कह दो जय माता दी। उल्टा मुंह कर लिया भोंदू ने, जहां से भगवान आ रहे थे दूसरी तरफ मुंह कर लिया। जब दूसरी तरफ मुंह करके नेत्र खोले तो वहां भी भगवान दिखाई दे रहे थे। बाएं देखा तो वहां भी और दाएं देखा तो वहां भी। जान लिया गुरु जी की बात सत्य है, चारों तरफ दिखाई दे रही है। फिर सूंघने का प्रयास किया नासिका से, क्योंकि गुरु जी ने बोला था चंदन की खुशबू आएगी भगवान के शरीर से, चंदन की। सूंघा तो चंदन की खुशबू आई। कान लगाए तो मीठी मीठी बांसुरी की आवाज आई। जितनी गुरु ने पहचान बताई सारी चीजें आ गई। और जब भगवान जी समीप आ गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान जी, आपको 4 दिन से मैं ढूंढ रहा हूं, आपको और आपकी इन गायों को। पूरा वन मैंने छान दिया, कहीं दिखाई नहीं दिया। बैठ गए भगवान जी, आकर बैठ गए।
कह दो जय माता दी। बोंदू के साथ आकर बैठ गए। बोंदू से पूछा, अरे क्या नाम है तुम्हारा? बोंदू ने कहा, बोंदू है भगवान। ये नाम सुनते ही भगवान जी खूब हंसे, खूब तेज तेज हंसे, पेट पकड़ लिया। अब जिंदगी में ऐसा नाम पहली बार सुना है। अरे भगवान जी, आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन ये नाम तो मेरे माँ बाप ने रखा है, मैं किसी काम का नहीं था। बहुत हंसे, दो दो तीन तीन बारी नाम पूछकर हंसते रहे। अच्छा चलो अब ये बताओ, कुछ खाने का लाए हो? कहा, मैं गाय चराने आता हूं ना, 2-4 रोटी लाता हूं, आप भी खाओ, बैठो। 2 रोटी लाया, 1 रोटी भगवान जी को दे दी, 1 अपनी रख ली पहले ही। और जो बोंदू की जगह हम होते ना, पता क्या करते? दोनों रोटी भगवान जी को दे देते ना। लेकिन 1 रोटी बोंदू ने अपने पास रख ली। और भगवान जी स्वभाव को देखकर बड़े प्रसन्न है। अरे कितना बोला है, इसको ये भी नहीं पता क्या करना है। और जब रोटी रख ली, भगवान जी खुद अंदाजा लगा रहे हैं कि ये भी बेचारा सुबह से भूखा है, अपने हिस्से का इसने पहले ही रख लिया। खाया पिया, खूब आनंद हुए, खूब खेले। और भगवान जी कहते हैं बोंदू से, अब बोंदू तू मेरा मित्र बनेगा? बोंदू कहता है, हाँ भगवान जी बनूंगा, लेकिन मेरी सारी बात माननी पड़ेगी आपको। देखिए, भगत इंतजार करता है भगवान का, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। भगवान जी ने बोंदू को अपना मित्र बना लिया और पूछ रहे हैं कि कल किस समय आएगा जंगल में गाय लेके, मैं तुझे मिलूंगा। भगवान जी पूछ रहे हैं, बोंदू नहीं पूछ रहा कुछ भी। वो तो सच्चे दिल का इंसान है, सच्चे दिल की वजह से तो मिला ना भगवान। भगवान जी पूछ रहे हैं कि कल किस समय आएगा बोंदू? ठीक जब सूर्य मेरे सर के ऊपर सामने होगा तब मैं यहीं मिलूंगा इस जंगल में। कोई घड़ी थोड़ी बांध रखी थी बोंदू ने, नाम ही बोंदू आ गए। कल भगवान जी बोंदू से पहले उस पेड़ के नीचे इंतजार कर रहे हैं। भगवान जी बोंदू का इंतजार कर रहे हैं। बोंदू बाद में आया और आते ही बोला, कुछ नहीं पूछा। बोंदू से बोला, ये बता आज खाने का क्या लेके आया है? अगर भगवान, वही 2-4 रोटी मेरे पास तो सूखी और गुड़। जल्दी दे, बातें बाद में करेंगे, खेलेंगे बाद में, पहले तू मुझे खाना दे, बहुत देर से आया, तू भूख लगी है। जैसे ही रोटी दी, फिर 1 रोटी उनको दे दी और 1 अपनी रख ली। जिस प्रकार से भगवान जी खा रहे थे, बोंदू सामने बैठ गया और कहने लगा कि मेरे गुरुदेव भगवान सही कह रहे थे, तुम बहुत पेटू हो। कि तुम बहुत पेटू हो। कह रहे थे मंदिर में तुम्हारा 6 बारी भोग लगता है और तुम मेरी रोटियां भी नहीं छोड़ते। अरे मुझे ये 2 सूखी मिलती है, इनमें भी तुम खा जाते हो। क्या तुम्हारी मां तुम्हारा खाना नहीं बांध के देती? कह दो जय माता दी। इतना सीधा, कैसी कैसी बातें देखो भगवान से कर रहा है, जिन बातों का कोई अर्थ नहीं, लेकिन भगवान ने तो मित्र बना लिया ना उसको। जब आया आश्रम में शाम को, सारी गायें लेके, रसोइये से बोला कि कल सुबह जाना है मुझे और 3 आदमियों का भोजन बांध दे, 3 का। अब ये खलबली मच गई।
कि यार ये तो रोज भाई 2 आदमियों का खाना एक आदमी का लेके जाता था, अब ये 3 और 4 का लेके जा रहा है। रसोइये ने उससे पूछ लिया क्या बात? वो तो बेचारा बहुत सीधा, ताकि मेरे पास है ना भगवान जी आते हैं, उनको भी देना पड़ता है, और जो उसकी मैया है ना, उसकी माँ, उसका खाना नहीं बांधती, वो भूखा है। जब रसोइये ने यह बात सुनी तो गुरुदेव भगवान को बताई। गुरुदेव भगवान ने उसको बुलाया और कहा बंधु क्या बात, इतने खाने की क्या जरूरत कि ऐसे ऐसे भगवान जी आते हैं, उनको मैं ये भोजन देता हूं, अगर मैं नहीं लेके जाऊंगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा और वो खा जाएंगे। उनका ऐसे कैसे भाई? गुरुदेव भगवान जो आपने पहचान बताई थी सारी कथा में, वो ऐसे के ऐसे पूरी है। चंदन की खुशबू उनके शरीर से आती है, वैजंती माला उनके गले में है, बांसुरी की आवाज उनके आसपास से सुनाई देती है, मोर मुकुट है और रूप ऐसा कि जो एक बारी देख लिया तो चारों तरफ दिखाई देगा। कह दो जय माता दी। जब गुरुजी ने यह सुना, हाथ जोड़ लिए। किसके तो दर्शन हो गए भगवान के साक्षात। वो जा रहा था, गुरुजी ने कहा एक काम करना मेरा बंधु, कितने दिन हो गए तुझे भगवान से मिलते? कि मुझे 4 दिन हो गए हैं और मेरा मित्र है। तेरा मित्र बन गए? हाँ, गुरुदेव थे ना, समझ गए भगवान से मिलना हो गया। तो एक काम करना, आज भगवान जी को आज आश्रम में लेके आना। कह दो जय माता दी। ये गुरुदेव की महिमा है। भगवान जी को आज आश्रम में लेके आना, तुझे मिलेंगे तो सही। 4 दिन हो गए हैं मिलते। हाँ हाँ ले आऊंगा, पक्का ले आऊंगा गुरुजी। जैसे ही जंगल में गया, भगवान जी पेड़ के नीचे पहले ही बैठे इंतजार कर रहे। देखिए कैसी विचित्र कथा है, फिर एक नया मोड़ ले लेती है। भगवान जी वहां पर बैठे पेड़ के नीचे, बोंधू पहुंचा बाद में, 5 आदमियों का खाना ले गया आज, 5 का। और जाते ही भगवान जी ने कहा, बता भाई बोंधू आज खाने का क्या लाया है? भगवान जी आज तो बहुत कुछ लेके आऊं, खाना खाओ। भगवान जी को खाना खाने पे, प्रसाद ग्रहण करने पे लगा दिया। और बोंधू कहने लगा, भगवान जी आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है, आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। भगवान जी, मेरे गुरु को सारी बातें पता चल गई हैं कि तुम और मैं मित्र हैं, राम मुझसे रोज मिलते हो, और मेरे गुरुजी ने बोला है कि आज आश्रम में लेके आना है। आज आपको आश्रम में मेरे साथ जाना पड़ेगा। आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। देखिए जिस दिन भगवान मिला ना, वो दिन उसके लिए अच्छा नहीं था। 4 दिन पहले, और जिस दिन गुरु ने उसको आज्ञा दी, वो दिन उसका सबसे अच्छा दिन। कहने लगा, गुरुजी, भगवान जी, आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। मेरे गुरु ने मुझे किसी लायक समझा है और आपको आश्रम में बुलाया है, और मेरे साथ आपको जाना पड़ेगा। कह दो जय माता दी।
भगवान जी खाना खा रहे थे, प्रसाद खा रहे थे। खाते खाते बोले, अब देख बोंदू, मैं कुछ नहीं जानता। गुरुजी, भगवान से मैं नहीं मिलूंगा, मैं मित्र तेरा हूं, तुझे ही दिखाई दूंगा, तुझसे ही मिलूंगा, किसी से नहीं मिलूंगा। बोंदू बोला, नहीं नहीं, ये तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरे मित्र बने हो ना, सखा हो ना तुम, एक बारी आश्रम में जाके गुरुजी से तो मिलना पड़ेगा। भगवान जी ने फिर कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं मिलूंगा किसी से भी, ना कोई मुझे देख पाएगा, सिर्फ तुम्हारे साथ मिलूंगा। बोंदू कहता है कि अंतिम बार मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम आश्रम में चलोगे या नहीं। भगवान जी ने कह दिया कि नहीं। और जितनी रोटियां भगवान जी के सामने रखी थी ना, एक दो तो खाली थी, और वो जितनी की जितनी थी सारी उठा ली और पोटली बांधने लगा। पोटली बांधने लगा। क्या कहता है पता? अरे जो प्रसाद तुम रोज खा रहे हो ना, ये मेरे गुरु के आश्रम का है, और मेरी गुरु की रोटियां खा रहे हो और गुरु जी से मिलने के लिए मना कर रहे हो। ऐसा नहीं। आधी रोटी भगवान के हाथ में और थी, बांधते बांधते वो आधी रोटी देखी ना, वो भी छीन ली। बोला, ये भी मेरे गुरु जी के आश्रम की है, तुम्हारी नहीं है, दो मेरी। और उल्टी ले ली और सारी पोटली बांध दी। कह दो जय माता दी। और जब बांध के क्या कहा भगवान से, आज के बाद इन जितनी ये गाय मेरे वन में आई है ना, मेरी गाय के पास, ये दिखाई नहीं देनी चाहिए। इनको लेकर वहीं जाओ जहां तुम पहले थे। कहां जाओ? पहले थे जहां मैं तुम्हें इतने दिन से देख नहीं रहा था। अपनी गायों को ले और वहीं चले जाओ। कह दो जय माता दी। ऐसा ही भगत चाहिए भाई गुरु जी को भी। अखिल गायों को लो और अपना ये सारा ताल तबीरा उठाओ, जितने भी हो तुम, यहां से चले जाओ और मेरी गायों के पास आसपास भी मत दिखाई देना। और ये कहा और तुरंत पीछे मुड़ गया बोंदू। लाठी कंधे पे, रोटियां लाठी में अटकाई और चलने लगा। चलते चलते भगवान जी ने आवाज लगाई। देखिए कैसा प्रसंग बना दिया भगवान जी ने, क्योंकि मित्र भी था ना। बोला, बोंदू सुन, एक ही बात सुनूंगा, अगर मेरे गुरु के आश्रम में जाएगा और मेरे गुरु से मिलेगा तो रुको, ना तो मैं चलूं, कोई काम नहीं है मेरा। कह दो जय माता दी। क्योंकि जिस गुरु की वाणी पे मैंने तेरे दर्शन किए, तू मेरा मित्र बना, उस गुरु की वाणी पे, उस गुरु को मैं कैसे छोड़ दूं प्यारे। और मुंह नहीं घुमाया भगवान की तरफ, सीधा मुंह कर लिया। जिस गुरु की वजह से मुझे तू मिला, उल्टा मुंह करके बात कर रहा है, उसको कैसे छोड़ दूं? मेरे माता पिता ने मेरा त्याग कर दिया था, उसको कैसे छोड़ दूं? भगवान जी ने पीछे से आवाज लगाई, अच्छा रुक। ना अक रुक, अक नहीं। बोंदू चलता रहा और उसकी गाय उससे आगे चलती रही। भगवान जी पीछे से आते हैं और बोंदू के कंधे पर बैठ जाते हैं, पीछे से पकड़ के, और उसको मना के चल रही हैं, अब मुझसे गलती हो गई है, मैं तेरी सारी बात मानूंगा, तू मेरा सखा है, चल आश्रम में लेके चल मुझे। कह दो जय माता दी। पीछे बैठ गया बोंदू के,
गले में हाथ डाल लिया जैसे बच्चे बैठते हैं पीछे से पकड़ के, और भोंदू चल रहा है लेकर, और सभी गायें साथ में चल रही है, और सभी गायों के बीच में भोंदू, और भोंदू के ऊपर भगवान जी। और उधर गुरु भी इंतजार कर रहे थे। क्यों? वाणी किसकी थी? भोंदू की थी। कोई और कहता तो मान लेता झूठ था, भोंदू को तो झूठ बोलना आता ही नहीं था। और तैयारी में गुरुदेव भगवान भी गेट पर चले जाते हैं आश्रम के, और दूर से ही असंख्य गायों का झुंड दिखाई दिया। जब गायों का झुंड दिखाई दिया, सबसे पहले भोंदू के ऊपर भोंदू दिखाई नहीं दिया, भोंदू के ऊपर भगवान जी का सिर मोर मुकुट दिखाई दिया, गुरुदेव भगवान। और गायों की धूली चारों तरफ, धुंधली धुंधली तस्वीर भगवान की दिखाई दे रही, गुरुदेव भगवान। जैसे जैसे समीप आए और चारों तरफ गायें और धूल और भगवान जी भोंदू की पीठ पर बैठे, कंधे पर बैठे, यह सीन देखकर, यह दृश्य देखकर गुरुदेव भगवान बेहोश हो जाते हैं। कह दो जय माता दी। गुरुदेव भगवान बेहोश हो जाते हैं, पास में आते हैं। भोंदू ने जल छिड़का, भगवान जी साथ में खड़े हैं। गुरुदेव भगवान को उठाया, सबसे पहले नमस्कार प्रणाम भोंदू को किया कि भोंदू, तेरी वजह से मुझे भगवान जी के दर्शन हुए हैं। अरे मैंने सारे ग्रंथ पढ़ दिए, सारे वेद पढ़ दिए, पूरे जान की पढ़ाई कर दी, दुनिया को मैं ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। सब कुछ पढ़ दिया मैंने, सब उपदेश दिए, कोई ग्रंथ नहीं छोड़ा, पर भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। भगवान जी ने कहा, चरण वंदना की गुरुदेव भगवान ने भगवान जी की, और दर्शन किए, और कहा, गुरुदेव भगवान आपका काम ज्ञान देने का है, आप बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हो, लेकिन ये भोंदू जो आपका सेवादार है, ये मेरा मित्र है, ये आज के बाद मेरे साथ रहेगा, आपके यहां नहीं रहेगा। और जैसे ही भगवान जी ने उसके गले में हाथ डाला और अंतर ध्यान हो गए, शरीर सहित बैकुंठ ले गए। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, भोंदू तो सब बनना चाहते हैं पर बन नहीं सकता, भगवान का मित्र सब बनना चाहते हैं, बन नहीं सकता, क्योंकि हद से ज्यादा हम चतुराई करने लग जाते हैं। उठाओ हाथ, कौन कौन भगवान के दर्शन करना चाहता है? जो जो भगवान के दर्शन करना चाहता है, अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जिसका मन निर्मल है ना, स्वच्छ है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, भगवान के चरणों में रहता है, अरे भगवान तो हमेशा उन्हीं के साथ रहते हैं। गुरुदेव के भी वो प्यारे होते हैं, भगवान के सामने खड़ा होने के बावजूद भी गुरुदेव महाराज को ही सर्वप्रथम किया। ये ऐसी कथा है प्यारे, कह दो जय माता दी। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा। भजले प्राणी अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। ज्यादा समय नहीं है, जब गुरु नाम लिया था उसी दिन से तुम्हारा जन्म हुआ है, ज्यादा समय नहीं है प्यारे। भजले प्राणी रे अज्ञानी,
जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया चक्र में क्यों आया, इसी में अटक रहा है, इसी में अटक रहा है। भजले प्राणी तेरे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया चक्कर में क्यों आया, इसी में अटक रहा है, इसी में अटक रहा है, इसी में अटक रहा है, इसी में अटक रहा है। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा इस खेल में, नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। सोने की काया तेरी उलझी है विषों के बेल में, सोने की काया तेरी उलझी है विषयों के बेल में। सुंदर धारा वैभव सारा कुछ भी नहीं तुम्हारा, कहाँ तो भटक रहा है प्यारे, कहाँ तो भटक रहा है। सुंदर धारा वैभव सारा कुछ भी नहीं तुम्हारा, इसी में अटक रहा है, इसी में अटक रहा है। भजले प्राणी तेरे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भूला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में, भूला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चलेगा तेरे संग में, माता पिता और बंधु कोई ना चलेगा तेरे संग में। मैं और मेरा तू और तेरा है माया का घेरा, इसी में भटक रहा है, इसी में भटक रहा है, इसी में भटक रहा है, इसी में भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। जोनिया अनेक बरमी प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है, योनिया अनेक बरमी प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। झूठे व्यसन में फंस के हरि से न प्रेम बढ़ाया है, झूठे व्यसन में फंस के हरि से न प्रेम बढ़ाया है। गीता गाए वेद बता